हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। काफ़ी दिनों से मेरे कोई भी ब्लॉग जो है नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी मतलब सही से चल ही नहीं रहा है। कभी हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं, तो कभी घर में ही ऐसा सिचुएशन हो जाता है, जिस कारण जो है मैं एक भी ब्लॉग वगैरह लेके नहीं आ रही थी। आप लोगों को पता होगा कि भाई हस्बैंड की सर्जरी हुई थी काफ़ी दिन पहले, तो उसके कारण जो है ना मतलब बहुत सारी बॉडी में सर्जरी के बाद भी जैसे रिकवर होने में टाइम लगता है। सर्जरी होने के बाद ना बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है, जिसके कारण उनकी तबीयत जो है ना हमेशा कभी भी ख़राब हो जाती है। कभी भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इमरजेंसी में दिखाना पड़ता है। कभी हो जाता है कि फ़ीवर आ गया एकदम से। तो इस माहौल में ना, इस सिचुएशन में एक भी चीज़ें जो है मेरे से नहीं हो रही थी, एंड एक भी ब्लॉग मेरे से नहीं बन रहा था, सच बताऊँ तो आज मेरा बस मन करा कि मैं चलो आपसे थोड़ा सा जो है बातें कर लूँ। और बातें करने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि आज मैं बहुत ज़्यादा अकेली फील कर रही हूँ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। शुगू भी स्कूल जा चुकी है। पति देव भी काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद उनको ऑफिस जाना पड़ा। वैसे तो मतलब उतने ज़्यादा ठीक नहीं है कि वो ऑफिस जा सके, बट काम जो होता है ना, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत दिनों से छुट्टी पे थे, तो काफ़ी जो काम है थोड़ा सा मैसी हो गया था, तो इस वजह से वो चले गए हैं ऑफिस। और मम्मी आई हुई थी, मेरी मदर इन लॉ, तो वो भी अभी नहीं है, वो भी चली गई हैं। आज ही गई हैं वो भी। तो बहुत ज़्यादा मैं आज थोड़ा सा जो है लोनली फील कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा अकेला अकेला महसूस हो रहा था। मैं पहले इसको थोड़ा सा कहीं पे जो है एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो मैंने कैमरा जो है अच्छे से लगा दिया मैं, ताकि मैं आराम से जो है आप लोगों से बातें कर सकूँ। तो काफ़ी दिनों से जो है लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया, उथल पुथल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो है आप लोगों से ही बातें कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करके भी ना आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ दिनों से सिचुएशन मेरी इतनी ख़राब है ना कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जब आप हर जगह से थोड़े से परेशान हो जाते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना इधर उधर दौड़ता है। तो ऐसी सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रहा है। मैं भी मतलब 2 महीने से परेशान हूँ, लेकिन कुछ हफ्ते भर से मतलब दिवाली धनतेरस एक दिन से पहले से जो सिचुएशन ख़राब हुई ना मेरी, वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। कल रात भी मतलब आज है ट्यूसडे, कल मंडे था, एंड कल रात भी एकदम से इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया। और फिर ना मन दुखी हो जाता है कि मतलब सब कुछ ठीक था, चल अच्छे से चल रहा था, फिर एकदम से ये क्या हो जाता है। मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, फिर एकदम से ना अजीब सिचुएशन हो जाता है, थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है। एंड मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं कितनी बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार पड़ी हूँ। मतलब कभी कभी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं बीमार पड़ती नहीं हूँ। जब मैं पड़ती हूँ तो खतरनाक वाली पड़ती हूँ, तो मुझे उतना फील नहीं होता है। लेकिन जब घर में किसी को हो, मेरे पति को कुछ हो या मेरी बेटी को कुछ हो जाए, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे उस टाइम लगता है कि मैं उनको क्या ट्रीट करूँ, ऐसे कैसे करूँ उनको ठीक। मेरे से जो हो पाता है मैं कर लेती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, जब से हम गांव से आए हैं, एंड 15-20 दिन तो हो ही गए, तब से जो है ढंग से किसको बोलते हैं ना सोना, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि इतना कभी भी पहले जब सर्जरी नहीं हुआ था, तो कभी भी पेन जो है स्टार्ट हो जाता था, जिसके कारण हमें कभी भी जो है एकदम से हॉस्पिटल जा भागना पड़ता था। एंड जब हमने सर्जरी करवा ली, उसके बाद भी जब तक सर्जरी हुई है हॉस्पिटल में थे, तब तक सिचुएशन बहुत अच्छे से था। फिर डॉक्टर ने हमें इसलिए, हाँ, 3 दिन बाद मतलब तीसरे दिन में हमें डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल ठीक था। बट घर पे आते ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से छठ छठ पूजा से एक रात पहले ही इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि इनका जो फ़ीवर है ना, मतलब कहते हैं ना सर पे चढ़ जाना फ़ीवर। क्योंकि जब फ़ीवर सर पे चढ़ता है ना, तो आप कुछ भी बोलते हो, आप कुछ भी हरकतें ऐसे करते हो। और उस दिन ऐसे ही हुआ था। सबसे पहले इनको ना ठंड लगती थी, तो ठंड के कारण इन्होंने बहुत सारे 2-3 ब्लैंकेट जो अपने ऊपर रख लिया था। और फिर मैं जब ये सो गए, तो मैं भी सो गई, और मेरा मतलब एकदम से आँख लग गई थी। मैंने सोचा था कि जब फीवर कम, मतलब जब इनको ठंड लगना कम हो जाएगा ना, तो इनके ऊपर से जो ब्लैंकेट है मैं हटा दूंगी। लेकिन मेरी आँख लग गई और वो भी सो गए, और एकदम से ये उठे, और उस टाइम जब मैंने इनका बॉडी चेक किया,
इतना ज़्यादा फ़ीवर था, इतना ज़्यादा फ़ीवर था, मैं क्या बताऊँ आपको। और वो फ़ीवर इनके बिल्कुल सर पे चढ़ गया था। उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, रात के आई थिंक 2:30 बज रहे थे। बट जैसे-तैसे सिचुएशन हमने अच्छे से हैंडल किया। एंड उसके बाद फिर मेडिसिन वेडिसिन जो भी डॉक्टर ने मुझे दिखाया था कि ये दे देना अगर फ़ीवर वगैरह है, वो दिया। सिचुएशन थोड़ा-सा शांत हुआ क्योंकि उस टाइम उनको वॉमिटिंग, इनको फ़ीवर, बॉडी शिवरिंग इतना ज़्यादा कर रही थी ना, ये सब कुछ तीनों एक साथ ही हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जितना मेरे से हुआ, जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मैंने सब कुछ कर दिया। मैं इनको बोल रही थी कि चलते हैं हॉस्पिटल, बट इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक हूँ मैं अब। मतलब जब उनको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अब ठीक हूँ, अभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके हमारी छठ पूजा से एक रात पहले, मतलब जिस दिन खरना जो होता है, खरना हो जिस दिन होता है, उस दिन ऐसा गया। अगले दिन फिर ये 10-11 बजे उठे सो के। मैं सोची चलो ठीक है भाई, अपना रात भर जगे हुए हैं। तो इन्होंने ना लेट तक ये सोए थे एंड मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बीच बीच में इनको थोड़ा सा नारियल पानी वगैरह जो है पिलाया, हल्का फुल्का चीज़ें जो है जैसे ओट्स वगैरह बना के खिला दिया था। एंड ये सो गए। फिर मैंने सोने दिया। फिर एकदम से उठे और इनको लग रही थी गर्मी। इन्होंने बोला कि मुझे ना गर्मी लग रही है, मैं नहा लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है नहा लो, बेटर फील कर रहे हो? तो हाँ बिल्कुल ठीक हो। नहाते ही फिर से इनकी जो बॉडी ना शिवरिंग होने लगी। और आई थिंक नहा लिया शायद इस वजह से हो रहा था, ये क्या भगवान जाने। उससे पहले मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया 8-10 बजे के आसपास। तो डॉक्टर का कहना था ना कि जब सर्जरी होता है तो बॉडी जो है रिकवर होने में टाइम लगता है, और ये आम बात है क्योंकि इनका जो है सर्जरी हुआ है, इस वजह से 4-5 दिन ये रहेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो फिर मैंने भी इग्नोर किया। बट जैसे ही वो नहा के आए, इनकी जो हालत थी ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना इनका जो बॉडी है कंपन होने लग गया। और सेम डे फिर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो चली गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि छठ पूजा तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे घर पे नहीं होता है, हम किसी से करवाते हैं। तो पहले मेरी मम्मी रहती थी तो मैं अपनी मम्मी से करवाती थी। लेकिन इस बार मेरी मम्मी भी नहीं थी, वो भी गाँव में है। तो मेरी सास चली गई मेरी मौसी सास के घर, क्योंकि उनको छठ पूजा की कुछ कुछ चीज़ें जो था बाकी बच गया था वो देना था। उस टाइम मैं फिर से अकेली हो गई, और उस टाइम फिर से जो सिचुएशन इतना खतरनाक हो गया। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ रियली में। क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने देखी है ना, इनका मतलब इनके ऐसे ही मतलब कहते हैं ना कि आप मेडिसिन है आपके पास, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी जो बॉडी रिएक्ट कर रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बावजूद अगर बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है ना, और उस टाइम आप बहुत मजबूर फील करते हो। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही हो जाएगा। बट देखने में जो सिचुएशन था ना इतना ज़्यादा खतरनाक था, और मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया था। मैं वैसी लड़की हो गई थी कि एक होता है ना कि एक आप अंदर से भरे पड़े, बस आपको थोड़ा सा कोई पिन कर दे तो आप रोने लग जाओगे। सेम सिचुएशन मेरे साथ हो गया था, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। बस अंदर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे से हो रहा था कि मतलब क्या करूँ, क्या होगा क्या होगा। डॉक्टर से बार बार फ़ोन पे बात कर रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे ये मेडिसिन, एक दोनों ने मेडिसिन भी चेंज कर दिया। फिर भाई को फ़ोन किया, भाई आए, फिर उन्होंने मेडिसिन ला के दिया कि चलिए मेडिसिन खिला के दिखा, देख क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक नहीं हुए। छठ पूजा वाले दिन की बात बता रही हूँ। उनकी जो हालत है ना फिर से ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम बस वेट करें थोड़ा सा, जो इनका बॉडी है ना, जो इतना ज़्यादा ये काँप रहे थे, इतना ज़्यादा शिवरिंग कर रहे थे, तो थोड़ा सा शांत हो जाए तो फिर हम इनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। थोड़ा सा शांत हुआ, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। इमरजेंसी में फिर हमने इनकी भर्ती करवाई। उसके बाद फिर बहुत सारे जो है जिस डॉक्टर से हम कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता है दिया। 2.5-3 घंटे तक एडमिट रखे। उसके बाद फिर हम आए घर, एंड लास्ट उन्होंने वॉमिट किया था। उसके बाद वो ठीक हो गए, धीरे धीरे करके उनकी जो बॉडी रिकवर होती गई। एंड उस टाइम ना 2-3 चीज़ें की वजह से ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था। एक था हेडेक ये जैसा बता रहे थे ना कि जैसे लग रहा था कि सर पे कोई ऐसा मतलब मार रहा है, मतलब बहुत गंदा वाला हेडेक था, उनको देख के पता चल रहा था। सेकंड वॉमिट हो रही थी। थर्ड फीवर आ रहा था। फिर बॉडी कभी ठंड लग रही है, कभी बॉडी शिवरिंग कर रही, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खतरनाक वाली कर रही थी। ये सब चीज़ें हुआ। उसके बाद डॉक्टर के पास से आगे सिचुएशन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे ये रिकवर भी कर रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। खाना पीना भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया था। एंड कल रात फिर सडनली एकदम से देखा मैंने इनकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जब आपकी फैमिली में कुछ आपके साथ ऐसा होता है, तो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, आपकी हर एक चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आप हर एक इंसान को दिखाते हो। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि अपनी चीज़ें जो हैं, अपना सुख कभी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हाई लगा देते हैं।
और इन बातों को ना मैं नज़रअंदाज करती हूँ हमेशा। मैं हमेशा इन चीज़ों को झुठलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों कोई किसी का हाय लगाएगा, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं। अगर हमें कुछ फल मिल रहा है तो मेहनत, उसके पीछे मेहनत भी तो है ना। हर कोई, मैं किसी हर एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। बट हाँ, ये सच्चाई है कि हाय लगती है, और वो हाय लगाने वाले कुछ तो आपके अपने होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। मैं सही बता रही हूँ। लेकिन बस मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब क्यों ऐसा क्यों करते हैं किसी के साथ? क्योंकि आपने उनकी तरक्की देख तो ली, आपने ये देखा कि चलो ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, बट उसके पीछे तो मेहनत भी है ना। वो मेहनत आप लोगों को नहीं दिखती है। जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है ये लोग और क्यों ऐसे हरकतें करते हैं। पहले मैं ऐसे देखती थी ना, जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी कोई ऐसे यूट्यूबर शेयर करते थे अपनी चीज़ें कि हम लोगों की लाइफ में हाई लग गई है, ये ऐसा हो गया। तो मैं सोचती थी ऐसी भी कोई चीज़ें होती है, लेकिन नहीं गाइस। नज़र वाली जो चीज़ है ना, वो सच्ची में होती है और हाई सच्ची में लगती है। लेकिन इसकी वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरा, मैंने ब्लॉगिंग कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया था कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी लोगों से। मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लग रहा था ब्लॉगिंग करना और अपनी अपनी चीज़ें लोगों को दिखाना। बट मुझे नहीं पता था कि मेरा एक डिसीज़न मेरे पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी हर एक चीज़, अपनी हर एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दुखी मैं, जो दुःख होता है ना, मैं भले ही मतलब कम शेयर करूँ। मेरे भी इन दिनों में मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ पे जो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा ना, मेन चीज़ें ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सर्जरी के बाद भी मेरी लाइफ उथल-पुथल थी, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम करता है उस टाइम। जब कुछ होता है ना घर में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता उस टाइम मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं शेयर भी तब चीज़ें करती हूँ जब मैं खुश होती हूँ। लेकिन अगर उस खुशी को आप लोग गलत तरीके से दिखाते हैं, गलत तरीके से उस पे अपनी निगाहें डालते हैं, जो भी, तो यार बहुत दुःख होता है। मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं बोल रही, मैं औरों लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ना कि कभी भी अपनी लाइफ़ की चीज़ें, अपनी खुशी, अपने हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन होती है वो लोगों के सामने मत शेयर करो। लोगों, उन्हीं रिश्तों में टोक लगती है, उन्हीं रिश्तों में दरारें आती हैं। तो ये सच्चाई है। मन बहुत ज़्यादा दुखी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, बट अब बस मुझे आप लोग की ना प्रेयर की ज़रूरत है। आप लोग प्रेयर कीजिए कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी अच्छे से ठीक हो जाए, एंड फिर से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, और अपनी चीज़ें जो हैं, अपना रिचुअल्स है, अपनी सारी चीज़ें जो हैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। पता नहीं आज ये सब बातें करके ना अच्छा लग रहा है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। अगर कर दूँगी तो आप लोग देख ही लेंगे, बाकी देखते हैं। तो आज है एकादशी और नहा के मैं आ चुकी हूँ। काम भी मैंने बस नॉर्मली बेसिक चीज़ें जो हैं वही करा है। बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बिल्कुल भी करने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब बस मन करता है आराम से कहीं बैठी रहूँ और सोचूँ। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मुझे यूट्यूब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी आ रहा है। फैमिली के जो लोग हैं वो भी मुझे बोल रहे हैं कि तू अपनी हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे मत डाला कर। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें नहीं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मैं क्या करूँ? दूसरे यूट्यूबर के जैसे मैं कंट्रोवर्सी तो अपनी लाइफ में कर नहीं सकती, झूठ की चीज़ें नहीं कर सकती। जितने भी आजकल आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि पता नहीं अलग ही एक जंग छिड़ा हुआ है। तो मैं तो सच्चाई के साथ चल रही हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे ऊपर कि हर एक चीज़ें कभी भी किसी के साथ, लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उसी के कारण ये सब होता है, उसी की हाई लगती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। क्या मुझे वीडियोस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ। और मैं उन जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जो जो लोग मुझे ये सब सारी चीज़ें बोल रहे हैं, मैं उनको झुठला भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, यूट्यूब ने मुझे दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन गलत बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो बस मुझे अभी तो फ़िलहाल आप लोग मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए मेरे पतिदेव के लिए, कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं मतलब ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
समझ में नहीं आया कि मतलब क्या करूँ। ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चल रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करो तो डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल ही है। बट जब मैं इनकी हालत देखती हूँ, जब वो मैं इनको लाचार देखती हूँ तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है। ये लगता है कि मैं क्या करूँ ऐसा जो जल्दी से ठीक हो जाए। और इसी महीने मेरी बेटी का बर्थडे भी, हमने इतनी सारी प्लानिंग की थी कि 5th बर्थडे तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो रहा। आज से पहले ना मैं कभी भी नहीं रोई हूँ, कभी भी नहीं। बट पता नहीं आज मेरा ना सुबह से नहीं, रात से जब से उनकी तबीयत खराब हुई ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इतनी सारी प्लानिंग की थी कि बर्थडे है मेरी बेटी का, 5th बर्थडे, तो इस बार हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से मनाएंगे। बट ठीक है, बस आप लोग प्रेयर कीजिए। अभी हस्बैंड गए ऑफिस, क्योंकि छुट्टी भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। बाकी मैं मिलती हूँ, नहीं देखती हूँ, मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू करती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता। बाकी देखते हैं।